हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। एसएससी सीजीएल की जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्शन करी थी वो ठीक हुई थी। एसएससी सीपीओ 2025 के फाइनल रिजल्ट की जो मैंने एक्यूरेट मतलब कि एकदम दिल्ली पुलिस की हो चाहे सीआईएसएफ सीआरपीएफ सबकी एक ही मैंने कट ऑफ बताई थी कैटेगरी वाइज। भाई 90% एकदम एक्यूरेट मतलब कि कट ऑफ वही गई है फाइनल जो कट ऑफ बनी है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारी प्रिडिक्शन करी हैं जो सही रही हैं। तो उसके बेसिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं सही में कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि यूट्यूब पे इसका कट ऑफ का इतना ज़्यादा खेल हो चुका है। जिनको पता नहीं है कि क्या वैकेंसी है इस साल, क्या किस हिसाब से नॉमिनेशन होगा क्या नहीं होगा, हज़ारों वीडियो उन लोगों ने बना चुके हैं, ठीक है। और उन पे भी सब लोग व्यूज़ आ रहे हैं और इस पर भी वही ऑडियंस आएगी। मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई आपको फिर ना वही चलता रहेगा कि यहाँ से आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, मतलब यहाँ से कट ऑफ क्लियर हो रही होगी कहीं पे नहीं हो रही होगी, तो आप उसी में घूमते रहोगे, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो भाई मेरे से आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एक एक कैटेगरी की शिफ्ट वाइज और आपकी जो भी शिफ्ट है और कैटेगरी, मैंने एक आपकी कट ऑफ बता दी है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे बच्चों से पूछा था कि मैं एक नॉर्मल मतलब की कट ऑफ बता दूं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कैटेगरी वाइज या शिफ्ट वाइज बताऊं। तो वहाँ पर बहुत बच्चों ने यही पोल में टिक करा कि भाई आप शिफ्ट वाइज बता दो। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। अब मैं आपको भाई बता देता हूँ कि बहुत यूट्यूब पे लोग हैं जिनको रत्ती भर का भी ज्ञान नहीं है। उनको क्या है, 2024 की जो वैकेंसी आपकी फाइनल हो गई थी, जैसे आपकी जो आई थी 3000 कुछ आई थी, जो फाइनल आई थी वो 5000 कुछ हो गई थी। तो 2025 के लिए जो अभी आपके जिस पे आपका ये एग्ज़ाम हुआ है प्री का, तो वो उसके बेसिस पे कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि 5000 वैकेंसी वो 2025 की नहीं थी, 2024 की थी। तो अब उनकी कट ऑफ आप कहाँ से सही मान लोगे, क्या कर लोगे। तो भाई मेरे से भाई एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो पे आप कट ऑफ की वीडियो देखा करते हो तो भाई किसी और मत देखा करो। हाँ, कुछ हैं आरबी रेवोल्यूशन सर हैं, जो शुभम जैन सर हैं, वो अब नहीं बनाते हैं, तो उनकी एक कट ऑफ आइडिया सही जाता था। हालांकि उनका भी पिछले साल जो है डाटा गलत हो गया था, सीपी 2024 में उनकी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा फेल हो गई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई आपको जो है इससे बस एक अंदाज़ा लगाना है, और ये नहीं है कि कट ऑफ की वीडियो ही देखते रहो। अगर आप इस वीडियो में अगर कट ऑफ के आसपास भी हो, 5 नंबर ऊपर नीचे, मैं इस भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पर आएंगे बहुत ज्ञान देने वाले कि भाई कमेंट में लिख देंगे कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम, और कट ऑफ जो कट ऑफ का जो टाइमर वो लगा देंगे, कट ऑफ यहाँ बताई गई है, लेकिन उनको जो शुरू की चीज़ बता रहा हूँ उनको पता ही नहीं चलेगा। फिर वो कट ऑफ देख के कमेंट करेंगे। तो भाई मेरे चैनल पर ऐसी चीज़ें मत करा करो। यहाँ पर जो है फैक्ट पे बात होती है और फैक्ट पे ही मैं चीज़ें बताता हूँ। इसलिए मेरे को 2 दिन लग भी गए वीडियो बनाने में, ठीक है। और भाई मैं इस वीडियो के बाद मैं जो है इस पे मैं कोई बात करूंगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है भाई ज्ञान मत देना। सबसे पहले जो भाई आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो सीपीओ 2025 की कट ऑफ प्रिडिक्शन करने के लिए फैक्टर्स बहुत सारे हैं इस बार, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो है भाई अभी रॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चन को अभी के लिए थोड़ा सा हटा के रख दो। और अगर आपको लगता है जैसे आपकी मैंने कट ऑफ कोई बताई और आपके उसमें 3-4 नंबर कम है आपकी कट ऑफ से, ठीक है, तो भी आपको तैयारी करनी है। और अगर 5, 6, 7, 8 नंबर कम है और आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है, तो भी आपको तैयारी करनी है, तैयारी नहीं छोड़नी है। आपको लग रहा है कि भाई आपके सिर्फ कट ऑफ से 1 आध नंबर ऊपर नीचे ज़्यादा कम है, तो भाई हम फाइनल में हो नहीं पाएंगे, तो वो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप मेन्स में अच्छा करते हो, फिजिकल के बाद बहुत बच्चे हैं, 50% जो बच्चे हैं छट जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो 50% बच्चे ही बचते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, कितने बच्चे बुलाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये वीडियो जो है मैं लंबी रखने वाला हूँ। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि बहुत बच्चों के पेपर चल रहे थे, दिल्ली पुलिस का है, फिर सीजीएल मेंस का भी आ गया है। तो भाई सीजीएल मेंस वाले बच्चे भी जो है फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे 1 महीने, तो वो भी जो है थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो कट दो रिजल्ट जो इसका जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का, कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बस ये चीज़ें बता दी। आपको चीज़ें समझ आती हैं तो ठीक है, बाकी आप में अगर थोड़ा दिमाग कम होगा तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो भाई देखो, मैं किसी को डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली यार मैंने देख रहा था कि बहुत ज़्यादा बच्चों का दिमाग ख़राब कर रखा है कि कट ऑफ 2024 के वैकेंसी बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आपका रैंक मित्रा का डाटा, उसके हिसाब से आप इस बार कट ऑफ नहीं लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन कट ऑफ नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा ही बहुत चेंज है। किसी में 4000, अभी मैं आपको चलो दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। वैकेंसी जो है इस बार जो आपकी 2861 है, क्या ये बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी वो मुझे नहीं पता। अभी 2861 है तो हो सकता है कि 4000 वैकेंसी जा सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 4000 वैकेंसी जाएंगी तो कट ऑफ जो है ऑब्वियसली जो है नीचे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है एग्जाम लेवल पिछले बार से ज़्यादा था। मैं आपको खुद का ही बता देता हूँ कि मेरा पिछली बार जो मैथ में 47 कुछ स्कोर था, लेकिन इस बार जो है मेरा वो स्कोर आपका 35 के 33 मतलब कुछ ऐसे रह गया। तो सोचो 15 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आ गया मेरे ही स्कोर में।
तो ऐसा नहीं है बहुत बच्चों ने नहीं अच्छा स्कोर करा। अब मैंने मैथ्स में अच्छा नहीं स्कोर करा, मेरे जीके में काफ़ी अच्छे नंबर आए, 33 कुछ नंबर आए हैं, ठीक है। तो वो उससे ऊपर नीचे चीज़ें हो गई, क्योंकि इंग्लिश और जीके में जो है सिली मिस्टेक की जो है जो चांसेस थी वो कम हो गई थी, लेकिन इंग्लिश में अभी भी बहुत बच्चों ने गलती करी है और इंग्लिश में बहुत बच्चों का स्कोर रहा है। तो ओवरऑल अगर मिलाएं 2024 और 25 से, तो एवरेज स्कोर बहुत बच्चों का इसमें जो कम रहा है। आप यहाँ पर अगर आपने 2024 का दिया होगा प्री, तो भाई अपना प्लीज़ बता देना, ठीक है, प्री का स्कोर पहले और अब कितना बैठा है, तो उससे बच्चों को अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई कुछ एग्जाम का लेवल है और सब कुछ जो है चीज़ें चेंज हुई हैं, चीज़ें जो हार्ड हुई हैं आपके मैथ्स के टाइमर की वजह से। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी कम मिलेगा, तो कट ऑफ जो है सीधे सीधे कम हो जाएगी, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार जो है 10-12 नंबर मिले थे किसी शिफ्ट को, तो इस बार वो वैसा नहीं होने वाला है। आपने सीजीएल में भी देखा भाई इतनी ज़्यादा कट ऑफ थी, ठीक है, मतलब कि इतनी ज़्यादा आपकी मतलब कि पिछले साल भी उतनी वैकेंसी थी, इस साल भी उतनी उसके आसपास ही थी, लेकिन कट ऑफ में है 20 नंबर के आसपास का फ़र्क आया है, ठीक है, 20 और 15 जितने भी नंबर का कट ऑफ का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से और एग्जाम के लेवल की वजह से आया है, ठीक है। तो भाई उन चीज़ों को भी आप माइंड में रखना, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात होगी और रॉन्ग क्वेश्चन जो है अभी हम नहीं करेंगे बात। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप बना दिए हैं टेलीग्राम पे। अपनी अपनी शिफ्ट अगर आपको ज्वाइन करनी है तो भाई टेलीग्राम पे जाओ, मेरा जो मेन ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जो है सारे ग्रुप की जो है वहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद जो मैं एक वीडियो उसमें बना दूंगा कि भाई आपके शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हैं और किसको आपके चैलेंज करा गया आपकी शिफ्ट में, ठीक है। तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको थोड़ा भी जेन्युइन अगर लगती है कट ऑफ या जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये 5 मिनट लेने मेरे को बहुत ज़रूरी थे और वो जो मैंने आपके ले लिए। 2024 का ये डाटा है, ठीक है। अब मैं 2024 और 25 में मैंने ये 2024 का इसलिए डाला है यहाँ पर, क्योंकि देखो आप अगर यहाँ पर देख रहे होगे कि 2024 वाले में जो आप स्टूडेंट्स हैं, जो आपका 4th कॉलम है, तो मैंने पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा कंपनसेट कर लेना, ठीक है। तो जो यहाँ पर डाटा देख रहे हो आप 28 की दूसरी शिफ्ट में या आपकी जो भी शिफ्ट हैं उनका डाटा जो है, उनका स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बराबर है, आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो पहले 4300, 4000, 4000, 5000, ठीक है, तो 4000 और 5000 के इसके आसपास ही हैं, तो इसमें जो है कट ऑफ बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अब जो मैं अगर आपको बात करूँ तो देखो इससे ही आपको जो है एवरेज स्कोर अगर आप शिफ्ट जो है बता सकते हो कि कौन सी हार्ड है कौन सी इजी है। इस बार रैंक मित्रा के हिसाब से आप नहीं बता सकते कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी इजी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चेक करा है शिफ्ट वाइज वो बहुत ज़्यादा चेंज है, और जो आपकी लास्ट शिफ्ट है 13 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें बहुत ही कम बच्चे हैं, तो उसकी प्रिडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके सिर्फ 36 बच्चे हैं। तो उससे आप कैसे कट ऑफ और उसकी शिफ्ट जो है हार्ड कैसे बता सकते हो या ईजी कैसे बता सकते हो। तो वो शिफ्ट जो है आपकी जो है ऐसा नहीं है 36 बच्चों ने करा है तो उसका एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रखा है, तो वो ऐसा नहीं है, बहुत ईजी शिफ्ट थी। जब उसकी भी 4-5 हज़ार बच्चे चेक करेंगे तो वो हार्ड शिफ्ट में आ जाएगी या मॉडरेट शिफ्ट में आ जाएगी। ये चीज़ आपको हो गई क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करने के लिए यहाँ पर बच्चों लोगों को टाइम देना नहीं है, बस फालतू की वो करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है अगर 2024 की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो फीमेल की कुछ ऐसे थी 106, ठीक है, SC ST की 98, ऐसे आपकी कट ऑफ देख लो। UR की जो है आपकी मेनली 135 थी, 127 AWS और OBC की भी उतनी थी। मेल की जो है इंपॉर्टेंट आपकी रहती है, ठीक है, सबसे मेन, क्योंकि मेन जो है आपके ज़्यादा बच्चे उसके ही हैं। तो आपके जो बच्चे थे देखो यहाँ पर लिए गए थे वो 76,000 कुछ बच्चे लिए गए थे। अभी एक 5000 वैकेंसी जो आपकी रिवाइज होगी थी उसके हिसाब से लिए, तो भाई ये आपके कुछ बैठेंगे 15 गुना। और अगर आप पहले जो वैकेंसी आपकी जब बड़ी नहीं थी तो 3-4 हज़ार वैकेंसी थी उसके हिसाब से लोगे तो वो 20 गुना है। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा वो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने फाइनल वैकेंसी के हिसाब से लिए हैं या फिर आपकी पहले वाली वैकेंसी के हिसाब से। तो अगर आपने अभी भी अगर मैं मान के चलूँ कि 2800 की वैकेंसी के हिसाब से लेंगे तो उसका 15 गुना अगर आप कर लेते हो तो वही आपका 45,000 या फिर उससे थोड़ा कम बैठेगा। तो 43 या 42 ऐसा कुछ थाउजेंड कुछ बच्चे बैठेंगे जो आपके प्री क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको मैंने बता दिया कितने बच्चे क्लियर करेंगे। और मैं बात करूँ तो UR के आपके कितने बच्चे लिए थे वो देख सकते हो, वो सारी चीज़ें अपने काम की है नहीं अभी। तो यहाँ पर जो है भाई इस बार 2025 का आपका जो है एवरेज स्कोर दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ और मैं अपने आप को कर देता हूँ छोटा, और भाई तू यहाँ जा रहा हूँ 1 मिनट। देखो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो यहाँ पर आ गई है कि आप देख रहे हो पहली शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो 4234 बच्चे हैं, ठीक है। आप देखोगे दूसरी शिफ्ट में इतना डिफरेंस है, 3000 बच्चों का डिफरेंस है। अगर ये 7000 बच्चे चेक ना करके 4000 ही करते तो ये जो आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो बढ़ जाता, लेकिन 7000 कराया तो 105 है। अगर ये 4000 करते तो ये 107 के आसपास पहुंच जाता। आपकी सेकंड शिफ्ट जो 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 107 के आसपास बैठता। तो ये जो शिफ्ट है ये हाँ ना होके फिर ये 6-7वें नंबर पे आ रही है, ठीक है, और ये मॉडरेट शिफ्ट में आती है। लेकिन अभी जो है बच्चे आपके 7000 चेक कर चुके हैं तो ये शिफ्ट जो है आपकी हार्ड में आ गई है। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज स्कोर कम हो गया है। तो ये ऐसे ही इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है भाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है।
मैं वही बात कर रहा हूँ। देखो अब 13 की फर्स्ट शिफ्ट जो है यहाँ पर इजी आ रही है, 114 नंबर बन रहे हैं। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, यार हमारी तो शिफ्ट बहुत इजी चलेगी, अब हम क्या करें, हमारा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नंबर चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो बच्चे हैं इसको चेक करने वाले सिर्फ 36 बच्चे हैं। अगर ये 36 बच्चे में इतना 114 एवरेज स्कोर बन रहा है, तो सोचो भाई अगर आप ये 3 4 5 हज़ार बच्चे चेक करेंगे तो ये एवरेज स्कोर इसका 100 के आसपास बैठेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको बैठेगा। आपकी 13 दिसंबर की शिफ्ट जो है वो आपकी सेकेंड या थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट में बैठेगी। ठीक है, तो ये 13 दिसंबर के जो बच्चे थे वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो शिफ्ट है वो सेकंड थर्ड हार्डेस्ट में बैठने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 4,000 फिर 7,000 फिर 5,000 फिर 7,600 फिर 5,000 फिर 3,700 फिर 7,800। अब जो मैंने क्या करा है, कट ऑफ कैसे डिसाइड करी है मैं बता देता हूँ। मैंने जो पहले आपकी 9 दिसंबर की शिफ्ट 1 है 98 जिसका एवरेज स्कोर बन रहा है, और टोटल स्टूडेंट जो है 4,000 है। तो मैंने जो है भाई सभी शिफ्ट के जो बच्चे हैं एवरेज करके 4,000 कर दिए हैं। अब 4,000 पे किसी का स्कोर जो है देखो, अब जैसे 3,000 वाले की जो है आपकी जो 9 की सेकंड शिफ्ट है उसमें 3,700 ने करा चेक। तो अगर मैं 4,000 में करूँगा तो वो फिर आपकी स्कोर जो है इसका एवरेज स्कोर जो है कम हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने जो है सबको जो है सबके स्टूडेंट जो है एवरेज 4,000 ही वेटेड एवरेज करके वैसे जो भी करा है मैंने, तो 4,000 के हिसाब से ही जो बच्चे हैं उसके हिसाब से मैंने स्कोर करा है। अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल दे रहा था अभी कि 11 की सेकंड शिफ्ट में 7,000 बच्चों ने ऐसे चेक करा है। अगर ये 4,000 ही करते तो 4,000 करते तो 105 इधर का, ये 108 तक स्कोर जो है इसका एवरेज शिफ्ट बैठता। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, और ये किसी ने नहीं बताई होंगी क्योंकि किसी को बताना है ही नहीं, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, फालतू दिमाग लगाना नहीं है। उठाओ मुंह और रैंक में तरह का डाटा लाओ और बोल दो कुछ भी। भाई मैं तो इरिटेट हो गया था, मेरे को बिल्कुल मन नहीं था बनाने का, लेकिन बहुत बच्चे कह रहे थे तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार इसके बाद जो है भाई आप यहाँ देख सकते हो जो एवरेज आपका जो स्कोर है बच्चों का वो कुछ ऐसा रहा है इस बार। ठीक है, और जो यहाँ पर 10 आप देखोगे 47,632 बच्चे कुछ हैं जिन्होंने यहाँ पर चेक करा है। ठीक है, बच्चे और भी ज़्यादा होंगे जिनका 10 से स्कोर कम होगा, लेकिन जो स्कोर बच्चे यहाँ पर 10 से ऊपर वाले हैं 47,632 हैं। अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पर 150 से ऊपर करने वाले सिर्फ और सिर्फ 1,000 बच्चे हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो 150 करने वाले ही जब 1,000 बच्चे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी? नहीं जाएगी, कहीं से कहीं तक हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। और अभी मैं बताऊंगा शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या जाएगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ समझानी जरूरी है, क्योंकि मैं हवा में तीर चलाऊंगा तो फिर वो यार देखो हर चीज़ के इंपैक्ट होते हैं। कुछ बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत टाइम है, तो वो इतनी चीज़ें सुनने के बाद भी जो है उनको अपना ज्ञान देना होगा, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो इसलिए भाई मेरे को अपनी तरफ से जो सेटिस्फेक्शन है कि भाई मेरे को बताना है सारी चीज़ें, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो भाई 140 से ऊपर करने वाले 38 जो 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो मतलब कि 90 परसेंटाइल पे कितना स्कोर बन रहा है? 47,000 की अगर 90 परसेंटाइल निकालोगे तो 4700 कुछ है, जो 135 और 140 के बीच में कुछ स्कोर आ रहा है। 137 के आसपास जो आपका 90 परसेंटाइल बन रही है, जो कि आपकी बहुत मतलब कि कम स्कोर पे ही आपकी 90 परसेंटाइल बन जा रही है, जो कि पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था। पिछले साल जो है आपकी 150 पे 90 परसेंटाइल बन रही थी, जो कि यहाँ पर जो है 150 अगर स्कोर बच्चा कर रहा है तो उसकी 95 90 कुछ ऐसे परसेंटाइल बन के आ रही है। ठीक है, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्कोर बच्चों का गिरा है, तो इसका मतलब सीधा यही हुआ है। तो इसमें जो अगर आप मान के चलो कि अगर आपके जो आपकी कैटेगरी वाइज जो है आपके यहाँ पर देख सकते हो कि कितने बच्चे हैं और कितने बुला रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चे बुलाने वाली संख्या है, यहाँ पर देख लो SC ST में जो आपकी SC में 16,000 बच्चे बुलाए थे, ST में 8,000, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में 3,000, OBC में 28,000, EWS में 11,000, UR में 8,448। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके बच्चे बुलाए गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं। तो अगर 15-20 गुना बच्चे बुलाएंगे तो कट ऑफ पे सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं अब डायरेक्ट आपकी जो है कट ऑफ पे आता हूँ। ठीक है, तो अब जो है भाई फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठ जाओ और प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं अब जो है आपकी जो है सेव स्कोर मेरे हिसाब से ये रहने वाला है शिफ्ट वाइज। यहाँ पर जो है मैंने शिफ्ट वाइज आपका जो है सेव स्कोर यहाँ पर लगा दिया है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि सारी जो शिफ्ट दी जाएँ। अब देख लो यहाँ पर कैटेगरी भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ मेरे हिसाब से भाई सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो और इससे 5 स्कोर भी कम है, ठीक है, 5 स्कोर कम है, क्योंकि आपके रॉन्ग क्वेश्चन के आपको नंबर मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी जो जाने वाली है। शिफ्ट वाइज बात करूँ तो 9 दिसंबर की शिफ्ट 1 जो है सबसे हार्डेस्ट में रह रही है मेरे हिसाब से। 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी सेकंड हार्डेस्ट में चलेगी। क्यों 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 वो उसका रीज़न यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जो है 108 एवरेज स्कोर था, लेकिन बच्चे जो चेक कर रहे थे वो 3,700 थे। ठीक है, अब ये इसको 4,000 कुछ करते तो ये 108 से आपका
7 या 106 इतना बैठ जाता है स्कोर। वहीं आप इससे ऊपर वाले जो शिफ्ट है उनका देखोगे तो बहुत बच्चों ने चेक करा है, अगर वो बच्चे 4000 हो जाए तो ये स्कोर जो है 1-1 2 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस देखो कट ऑफ में पड़ेगा नहीं, ठीक है। जो मैं देख रहे हो बस एक ही शिफ्ट है जिसका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा कम बैठ रहा है, 9 दिसंबर की शिफ्ट 1, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन बच्चों को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन बाकी शिफ्ट में जो डिफरेंस है एवरेज स्कोर का वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 116 यूआर कैटेगरी से, ओबीसी 111, ईडब्ल्यूएस 110, 86 आपका एससी, एसटी आपका 82। आपकी ये सारी शिफ्टें भाई देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मेरे को पता होता है कि भाई इतना सीपीयू का था, क्योंकि 2 बार मैंने भी क्लियर करा है प्री, तो मेरे को पता रहता है, ठीक है। और मैं एग्जाम देकर आता हूँ तो मैं पहले बता देता हूँ कि हाँ भाई मेरा तो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं, अगर आपका इतना स्कोर बैठ रहा है और इससे 5 नंबर कम कर लो, इससे अगर 5 नंबर कम भी है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है शिफ्ट वाइज जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उनके नंबर मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपका रॉ स्कोर पे अगर इतना स्कोर बन रहा है, और बहुत बच्चे बोलेंगे कि गर्ल्स की क्या है, गर्ल्स की भी बता देता हूँ। गर्ल्स में आपको मैं पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि गर्ल्स में कितना डिफरेंस बैठ रहा था पहले। यहाँ 16 नंबर का डिफरेंस था, यहाँ पर 16 आप देखोगे यूआर में 16 डिफरेंस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 16 नंबर का डिफरेंस था। अगर ओबीसी की बात करो तो इसमें 15 नंबर का है, ठीक है। फिर आपका एसटी की बात करो तो आपके 16 नंबर का है, और यहाँ पर एससी की बात करो तो यहाँ भी 16 के नंबर के आसपास का है। तो यहाँ पर जो है आपके अगर एक आप हर शिफ्ट में, मतलब कि हर जगह हर कैटेगरी हर शिफ्ट में 16-16 नंबर बढ़ा लेते हो, तो भाई आपकी जो है वो ईडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, गर्ल्स की कटअप हो जाएगी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक शिफ्ट को बता दूँ तो 9 दिसंबर की शिफ्ट में अगर कोई लड़की है जिसने एग्ज़ाम दिया है तो वो 126 पे सेफ है यूआर में, 100 ओबीसी की बात करूँ तो भाई आपकी 121 पे आपकी जो है लड़की सेफ है, ठीक है। आपकी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो भाई 120 पे सेफ है, एससी की बात करूँ तो 96 पे सेफ है, एसटी की बात करूँ तो आपकी 92 पे सेफ है, ठीक है। तो 96 92, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से भाई पूरा फाइनल था आपका कट ऑफ का, ठीक है। तो इसके बाद जो है भाई अगर आपको लग रहा है कि इतने में आ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि मैं 36 वीडियो देखूंगा तो भाई आप जाके जा सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, बिल्कुल मत करना अगर आप ऐसे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी भी जेन्युइन आपको ये कट ऑफ लगी है तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। और अगर आपके इससे नंबर थोड़े 4-5 नंबर कम है तो आप दूसरा एग्जाम की भी तैयारी करो, साथ में थोड़ी बहुत फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्या पता हो जाए, ठीक है। मेंस में क्या टारगेट करना है क्या नहीं करना है उसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा, फिर देख लेना, ठीक है। तो भाई आई होप वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ये एनालिसिस करने में, और बहुत मतलब कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई बहुत लोगों को उल्टा सीधा भी सुनना पड़ता है, मतलब कि हम लोगों को, ठीक है, कि बच्चों को जिसका नंबर कम रह जाते हैं कुछ हो जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं बच्चों को अपने दिमाग में चलते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो बस इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।